वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुआहदे पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। 3 मुल्क की सरबराही मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप भी आज सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप पर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो मामलात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आबना हुर्मुज़ इस वक्त खुली है और हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मुअस्सर रही। तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर जंग पीट हेग्सेथ से मुतल्लिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराह कुन हैं। झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। हकाइक तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। मजीद ड्रामे की जरूरत नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप पर तंज सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, डराना धमकाना, अहद शिकनी और जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटेजी है। ट्रंप की तकरार के बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। यह ड्रामा डिप्लोमेसी का तसलसल है। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी का फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। दुश्मन का एजेंडा जनूब मशरकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर को मुल्क में दाखिल करना था। दुश्मन की साजिश थी शरपसंद अनासर ईरान में दाखिल होकर बदअमनी फैलाएं। ये बड़ी बात है। हमसायों ने सरहदों से फितना गर अनासर को दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि हमारी मदद की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कौम से खिताब, कहा हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन पर काम कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने की वजह से बार्टर सिस्टम राइज है। हमसायों के साथ ताल्लुकात गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा बेहतर हैं। हौजी बागियों के यमन की फोर्सेस पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले 45 अफराद हलाक हो गए। बेशतर हलाक होने वालों का ताल्लुक सरकारी फोर्सेस से है। अरब मीडिया के मुताबिक मारब और हजरुल मौत में यमनी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया गया। मारब गवर्नर रिड के करीब इमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 सिमतों से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए गए। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल अब 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। दुश्मनों पर जमीन तंग, फोर्सेस दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने लगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जिला वाशक और मस्तोंग में खुफिया इतला पर किए गए। 6 दहशतगर्द वाशक और 6 मस्तोंग में मारे गए। फोर्सेस ने मुतादिद ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म किया था। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मामला अदालती हुक्म पर बनाया गया मेडिकल बोर्ड रात गए तब्दील। बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर समिया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन, डॉक्टर काजी अकबर, डॉक्टर आबदा हुसैन को बोर्ड में शामिल किया। लवाहिकीन के वकील का कहना है कि रातों रात बोर्ड तब्दील करने पर आज अदालत जाएंगे। अदालती हुक्म पर मीर रजा की कबर कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। मीर रजा के वालिद पुलिस की तफ्तीश पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। सिटी कोर्ट कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। वो कत्ल की बात कर रहे हैं, मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। अभी तक जो मैंने देखा है, पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कहते हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे। IG सिंध जवेद आलम ओढो ने मीर रजा की इब्तदाई पोस्टमार्टम से मुतल्लिक मेडिको लीगल अफसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवालात उठा दिए। मेडिको लीगल अफसर को गैर मुतल्लिका करार दे दिया।
कहा मेडिकल बोर्ड बिठा दें, उन्हें कोई एतराज नहीं। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। आईजी ने मजीद कहा कि पुलिस ने बहुत मेहनत की है, केस ट्रेस कर लिया है, बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस से मुतल्लिक सब बताएंगे। उधर पुलिस माहिरीन का जाय बकुआ का दोबारा दौरा, क्राइम सीन की जगह का तफसीली मुआयना, गन लोड करके फायरिंग के मुमकिन जाविये का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गई। NA-9 में 80% से ज्यादा टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हुआ वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून वायदा करके भाग गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर बोले, नून लीग ने बहुत पहले ही तहिया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्जाम थे। नदीम अफजल चंद बोले कि जब काबीना के बुज़रा कहते हैं कि निज़ाम धड़ाम से गिर गया तो फिर कम वक्त नहीं गया, मुक गया है। हुकूमत की टिकटॉक शुरू होकर उल्टी गिनती का अमल खुद बुज़रा के बयानात ने शुरू किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली की, पैसा लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीन लोगों का है। वज़ारत उज़्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नए सूबों से मुतल्लिक बात बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक मरतबा थरपार कर घूम ले। किसी बात पर बहस करने में कोई मुज़ायका नहीं, मगर इससे इंतहा पर नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों से मुतल्लिक़ बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करती है कि सूबे को तकसीम करे, तब ही यह मुमकिन है। सिंध की असम्बली एक नहीं कई मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी भी नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अगर आई तो उस पर बात कर सकते हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दोबारा दावत देती। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की मुलाकात। हुकूमत ने पीटीआई को पैगाम दिया कि पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बाल पीटीआई के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तवक्को है कि पीटीआई मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत जस्टिस कादिम हुसैन सुमरू ने की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल देते हुए कहा कि अडयाला जेल की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जाली और गुमराह कुन है। बानी पीटीआई को लीगल टीम से मिलने नहीं दिया जाता। अदालत दोनों कैदियों को तलब करके कैद तन्हाई से मुतल्लिक मालूम करे। बानी पीटीआई की हेल्थ रिपोर्ट में उनकी आंख का जिक्र तक नहीं किया गया। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी और बुशरा बीबी की जानिब से कैद तन्हाई के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि महज मफरूज़ों की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने यह फैसला महफूज करते हुए फ़रीक़ैन को केस से मुतल्लिक अदालती फैसला पीर तक जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरू ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने चीन के सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कायम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने चीन के साथ आद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा किया। मुलाकात में बाहमी ताबन और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन की जानिब से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के अज़्म का इज़हार। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की।
फील्ड मार्शल ने सोमालिया में पायदार अमन के फरोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। वादी नियाट, लोशी, बाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासर। चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। मस्तोज गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। इसराइल मशरक़ वस्ता का अमन तबाह करने पर तुल गया। फलस्तीन और लिबनान पर वहशियाना हमले। जनूबी लिबनान में 2 इलाकों पर बमबारी, एक शख्स जान बहक, 11 जख्मी हो गए। मकबूजा फलस्तीन में आबादकारों का अल खलील के इलाके में हमला, 6 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनी आबादी पर धावा बोला, मुतादिद घर जलाती है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में कशीदगी बरकरार है।